आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी मैं यूपी के गाज़ियाबाद शहर की है। गाज़ियाबाद शहर में राकेश नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। राकेश एक बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर वाला और बहुत ही आकर्षक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राकेश किसी भी औरत या लड़की को देख लेता और मन में ये ठान लेता कि इसको पाना है तो वो उसको पा ही लेता है, क्योंकि वो हर तरीका जानता है कि वो किसी भी औरत को अपना कैसे बनाए। दोस्तों, राकेश ने अपने ऑफिस में भी और बाहर भी कई औरतों को अपना पानी पिलाया था। दोस्तों, समय बीतता जाता है, लेकिन इसी बीच राकेश की पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो जाता है। दोस्तों, राकेश की उम्र धीरे धीरे ढल रही थी और राकेश अब रिटायर होके अपने घर रहने लग जाता है। लेकिन कहते हैं, जिसको एक बार खून मुँह लग जाता है वो इंसान इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाता। लेकिन अब उसे घर में ही रहना पड़ता है। घर में उसका बेटा, उसकी बहू और उसके 2 बच्चे साथ में रहते हैं। पर अब उसकी हरकतें पूरी नहीं हो पा रही थी। राकेश का बेटा, बहू और बच्चे गर्मी की छुट्टियों के अंदर 15 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं। अब राकेश घर में अकेला रहता है। तो एक दिन सुबह सुबह राकेश अपने सोफे पर बैठकर चाय पी रहा होता है और उसी समय उसकी नौकरानी सरिता हॉल के अंदर पोछा लगा रही होती है। जैसे ही राकेश अखबार के नीचे से सरिता के पहाड़ों को देखता है तो उसकी हसरतें दोबारा से जाग जाती हैं। राकेश को अब अपनी वो सब चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि कैसे कैसे वो औरतों को पटाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, कैसे उनके होठों को चूमता था, कैसे उनके पहाड़ों को दबाता था। अब राकेश मन ही मन सोचता है कि क्यों ना सरिता को भी मैं अपनी हवस का शिकार बनाऊं। राकेश सोचते सोचते ही सरिता से कहता है कि सरिता यहाँ आओ। सरिता कहती है, जी बाबूजी, बताओ। एक काम करो, आप 2 कप चाय बना के लाओ। सरिता कहती है, बाबूजी अभी तो आपने चाय पी है। वो राकेश कहता है कि मेरा दोबारा चाय पीने का मन कर रहा है। सरिता रसोई में जाती है, 2 कप चाय बना के ले आती है। अब दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं और राकेश अपनी वो ही प्रक्रिया दोहराने लग जाता है जो और औरतों के साथ दोहराता था। राकेश कहता है, सरिता एक बात बताओ, तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता है? सरिता कहती है कि हाँ बाबूजी, खुश रखता है। राकेश कहता है, वैसे नहीं, तुम वैसे बताओ कि तुम्हें रात को बिस्तर में सुखी कर पाता है? सरिता कहती है कि नहीं बाबूजी, मेरा पति रोज रात को दारू पी के आता है और जल्दी ही सो जाता है। अब तो राकेश सोचता है कि तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। तो वो कहता है कि फिर तुम अपने आप को कैसे संभालती हो? सरिता कहती है, क्या करूं बाबूजी, मैं भी अपने मन को मारकर सो जाती हूँ और अब तो मेरे भी बच्चे हो गए तो मैं बच्चों के साथ ही अपना मन बहला लेती हूँ। राकेश कहता है कि अरे पगली, अपने मन को ऐसे नहीं मारना चाहिए। बहुत से रास्ते होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी हसरतें पूरी कर सकते हैं। सरिता कहती है कि कैसे बाबूजी? राकेश कहता है, पगली, बाहर भी तो और लोग होते हैं ना जो अपनी हसरतों को पूरी कर सकते हैं। सरिता कहती है कि बाबूजी, क्या करूं, समाज का डर लगता है कि कहीं मेरे पति को पता चल गया तो। राकेश कहता है कि सरिता, तेरे पति को कभी नहीं पता चलेगा और तू मेरे साथ संबंध बना ले।
सरिता कहती है कि बाबूजी नहीं, अब तो आपकी उम्र हो गई, अब तो आपका केला खड़ा भी नहीं हो पाएगा। राकेश कहता है सरिता एक बार ट्राई करके देख ले, हो पाता है या नहीं। अब सरिता की भी हसरतें जाग जाती है क्योंकि वो भी भूखी होती है उस चीज़ की। सरिता कहती है ठीक है बाबूजी, अभी मैं काम का पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद आपके केले की ताकत देखती हूँ। राकेश की मन की मुराद पूरी हो गई और वो जैसे ही सरिता का काम पूरा होता है वो उसको अपने बेडरूम में लेके जाता है और फिर वो अपनी उन सारी प्रक्रियाओं को दोहराता है, क्योंकि राकेश तो एक मंजा हुआ खिलाड़ी था। वो सबसे पहले सरिता को अपनी बाहों में भरता है और उसको गले पे, पूरे शरीर पे इतने चुंबन देता है कि सरिता में 1000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। अब वो धीरे धीरे, क्योंकि वो एक मंजा हुआ खिलाड़ी था, तो वो उस सरिता के पहाड़ों को चूमने लगता है, वो उसके पपीते भी दबाता है। अब धीरे धीरे सरिता पागल सी हो जाती है और वो जैसे ही राकेश के केले को हाथ लगाती है तो वो देखता है क्या, राकेश जी का तो केला इतना बड़ा हो गया कि वो अब उसको लेने की चाह में पागल होती जाती है। अब क्या था, वो राकेश देखता है कि हाँ, अब सरिता अपने चरम पे है, तो वो उसके पूरे कपड़े उतारता है और धीरे धीरे अपना केला उसकी गुफा में पहुंचा देता है। और उस टाइम वो सब कुछ होता है जो सरिता और राकेश को परम सुख की अनुभूति करवाते हैं। सरिता खुश होती है। सरिता राकेश से कहती है बाबूजी आप तो 60 के नहीं 20 के हो। और राकेश अपनी जवानी की बढ़ाई सुन के बहुत खुश होता है। अब ये प्रक्रिया रोज चलने लगती है। सरिता काम के बहाने घर पे आती है और वो उसके साथ अपना शारीरिक सुख का आनंद लेती है। राकेश शारीरिक सुख के साथ साथ उसकी आर्थिक ज़रूरतों की भी पूर्ति करता है और वो दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं। 15 दिन बाद राकेश का बेटा घर लौट के आता है और उसके बाद राकेश को और सरिता को वो सब करने के लिए मौका नहीं मिलता है। एक दिन वो राकेश अपनी बहू से कहता है बेटा आप बाहर जाओ और सब्जी ले आओ। राकेश की बेटे की बहू बाहर जाती है सब्जी लेने के लिए। वो सब्जी लेके वापस आती है तो वो देखती है कि राकेश और सरिता हम बिस्तर हुए पड़े हैं, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अपने ससुर की बेइज्जती उसके सामने हो। लेकिन जैसे ही वो करके बाहर आते हैं तो सरिता देखती है कि उसकी बेटे की बहू तो पहले ही घर में आई हुई है। सरिता को आज उसकी राकेश की बहू कहती है कि सरिता तुम कल से काम पे मत आया करो, मैं खुद अपना काम कर लूँगी। लेकिन उधर राकेश कहता है क्यों बहू, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, सरिता आएगी और काम कर लेगी। लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं बाबूजी, अब मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। राकेश सोचता है तेरी हसरतें तो अब धरी की धरी रह जाएंगी। इसके बाद राकेश और सरिता से मिलना चाहता है, पर सरिता राकेश से नहीं मिलती है क्योंकि वो समाज के डर से वो इन चीज़ों में आगे नहीं जाना चाहती। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए एक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।